चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए 4 सचिवों को सौंपी गई जिम्मेदारी। सचिव भ्रमण कर करेंगे स्थलीय निरीक्षण। उत्तराखंड में निजी स्कूलों और बुक सेलर्स की मनमानी। देहरादून में 4 दुकानें सील, हल्द्वानी में 3 जगह छापा। विकासनगर में परचून गोदाम में लगी भीषण आग, सारा सामान और एक बाइक जलकर खाक। रुड़की में ममता हुई शर्मसार, नाले में मिला नवजात का शव, पड़ताल में जुटी पुलिस। झुंड से बिछड़कर हरिद्वार के अस्पताल में घुसा जंगली हाथी, मची अफरा तफरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड चारधाम की यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसके दृष्टिगत संबंधित विभाग तैयारियों को मुकम्मल करने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को बेहतर किए जाने को लेकर उत्तराखंड शासन ने तमाम सचिवों को भ्रमण कर स्थलीय निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने के बाद आनंदवर्धन ने बीते मंगलवार को सचिवालय में पहली सचिव समिति की बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी विभागों को बजट प्रावधान के अनुरूप राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने पूंजीगत मद पर व्यय बढ़ाने के लिए प्रयासों के साथ विभागों को अपनी वार्षिक कार्य योजना पहले से ही तैयार करने को कहा। साथ ही हर माह का लक्ष्य निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय लक्ष्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा की और कहा कि विभाग आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्ताव पहले से ही तैयार रखे। साथ ही तमाम परियोजनाओं और योजनाओं के तहत स्वीकृत किए जाने वाले अवस्थापन विकास से संबंधित परियोजनाओं को चिन्हित कर सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं की मनमानी से उत्तराखंड के अभिभावक बेहद परेशान हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं मंडल तक शिक्षा विभाग के पास ढेर शिकायतें आ रही हैं। शिक्षा विभाग निजी स्कूलों के साथ बैठक कर रहा है, लेकिन नतीजा ढाके 3 पात ही नजर आ रहा है। अब ऐसे में देहरादून नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 4 दुकानों में बेची जा रही स्कूली किताबों में अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही एसएसपी ने 4 पुस्तक भंडारों को सील कर दिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी चारों दुकानों द्वारा लगातार किताबें बेची जा रही थी। पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर जिलाधिकारी देहरादून द्वारा चारों प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही निजी स्कूलों द्वारा मनमानी तरीके से अभिभावकों से फीस वसूलने के खिलाफ देहरादून जिला प्रशासन एक्शन की तैयारी में लग गया है। निजी स्कूलों को हिदायत दी गई है कि फीस स्ट्रक्चर मानकों के तहत नहीं हुए तो लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। साथ ही डीएम के निर्देशों पर सीडीओ ने स्कूल में फीस स्ट्रक्चर की समीक्षा करने के बाद कई प्रतिष्ठित स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर नियम के खिलाफ पाई है। इन स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर ठीक करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। विकासनगर क्षेत्र के एटनबाग में परचून की दुकान में गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। वहीं आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की पड़ताल कर रही है। बता दें, विकासनगर क्षेत्र में बीती देर रात एक परचून गोदाम में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने की घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर हरबटपुर विकासनगर से पुलिस व दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और डाकपत्थर और सैलाकुई से 2 वाहन फायर ब्रिगेड बुलाए गए। दमकल कर्मियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक गोदाम का सारा सामान जलकर खाक हो गया। एक मोटरसाइकिल भी आग से जलकर राख हो गई। सूचना पर सीओ विकासनगर भास्कर लाल शाह भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण लिया। गनीमत रही कि समय रहते दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और कोई जनहानि नहीं हुई। हरिद्वार जिले के रुड़की में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक नवजात शिशु का शव गंदे नाले में पड़ा मिला। नवजात का शव मिलने से मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से नवजात शिशु के शव को बाहर निकालकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस नवजात शिशु के माता पिता की तलाश में जुटी हुई है। बता दें, भगवानपुर थाना क्षेत्र के मखानपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गंदे नाले में नवजात शिशु का शव कीचड़ में सना हुआ पड़ा मिला। वहीं आसपास इलाके में नवजात शिशु का शव होने की खबर आग की तरह फैल गई, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
वहीं भीड़ में शामिल किसी शख्स ने शव पड़ा होने की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। इसके बाद पुलिस ने लोगों की मदद से नवजात शिशु के शव को नाले से बाहर निकाला और शव कब्जे में लेकर रुड़की के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि शव मासूम बच्ची का है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार नवजात बच्ची के माँ बाप कौन हैं? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ऐसे ही दम तोड़ता रहेगा या फिर इस तरह की शर्मसार घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा? बहरहाल फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। हरिद्वार शहर के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों के घुसने का सिलसिला जारी है। ऐसी ही एक और मामला, एक जंगली हाथी निजी अस्पताल में घुस गया। हाथी घुसने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक एक जंगली हाथी जंगल से निकलकर हरिद्वार के जे मैक्सवेल अस्पताल में घुस गया। पहले हाथी ने अस्पताल की दीवार तोड़ी, फिर अस्पताल में दाखिल हो गया। हाथी को देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के स्टाफ ने भागकर अपनी जान बचाई। हाथी के डर से आसपास के लोग अपनी छतों पर चढ़ गए। इसी बीच लोगों ने यह नजारा अपने मोबाइल में कैद कर लिया। इसके बाद हाथी के अस्पताल में घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए हरिद्वार के रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि हाथी के आने की सूचना वन विभाग को प्राप्त हो गई थी, जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और हाथी को जंगल की ओर भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि यहाँ हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया था, इस कारण वह भटक कर रिहायशी इलाके में आ गया। फिलहाल हमारी टीम लगातार इस हाथी की मॉनिटरिंग कर रही है और इसके झुंड को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।